आशीष जी, इस मशीन के बारे में हमने काफ़ी सुना है। क्या है ये ओ स्कैन? क्या आप प्लीज़ बताएंगे? सर ये ओपन एमआरआई है, परमानेंट मैग्नेट है। ज़्यादातर हमारे पर्टिकुलर ऑल ओवर ग्लोबली या इंडिया में भी बात करें तो ज़्यादातर एमआरआई 95% एमआरआई हमको देखने को मिलेगी टनल वाली, जो आप हर जगह जाते हो, इमेजिंग सेंटर में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी आप जाओगे आपको ज़्यादातर टनल वाली ही एमआरआई 1.53 टेस्ला जो बोलते हैं वो मिलेगी, जो सुपर कंडक्टर होती है। मगर ये परमानेंट मैग्नेट होने के बावजूद भी और विदाउट हीलियम ये हमको 1.53 टेस्ला जितनी इमेज क्वालिटी वाली इमेजेस देती है। आशीष जी, ये तो टेक्निकल पार्ट हुआ। Yes. मरीज के हिसाब से इस ओ स्कैन को कराने का क्या बेनिफिट है? देखिए सर, आजकल ज़्यादातर मेजर जो पेशेंट्स रहते हैं वो एक तो अपने पेन से दुखी हैं, ऊपर से जब जाते हैं ये टनल वाली एमआरआई में, तो टनल वाली एमआरआई इज द प्लेस ऑफ एंग्जाइटी। तो बेसिकली ये ओपन एमआरआई में जो पेशेंट है वो क्लस्ट्रोफोबिया, जो भी क्लस्ट्रोफोबिया, घबराहट जैसे महसूस करता है वो इसमें नहीं करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर खुला है। ओपन एमआरआई तो patient ओपन को- प्लेस है। हाँ, एंड यहाँ पे उसको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। ले डाउन में, सिटिंग में, टिल्टिंग में, कैसे भी हम इसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सुइटेबिलिटी के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से हम यहाँ पे एमआरआई कर सकते हैं, जो टनल वाली में पॉसिबल ही नहीं है। उसमें तो एक ही कंडीशन, एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है। और जैसे कि क्या होता है कि ज़्यादातर एमआरआई एक स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, पेशेंट लेटा हुआ रहता है। तो ओ स्कैन के बारे में जो मैंने सुना है कि इसमें डायनेमिक स्क्रीनिंग भी होती है, इसका क्या मतलब है? सर ये इटालियन मेड, उनके पास ये पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एमआरआई विद मूवमेंट, काइनेटिक मूवमेंट के साथ हम एमआरआई कर सकते हैं और उसके वीडियो जनरेट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि टनल वाली में अगर आप ले डाउन में एक ही पोजीशन में करवाते हो, ज़्यादातर कंप्लेंट क्या रहती है कि ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग स्टैंडिंग मूवमेंट के बाद फिर आपको पेन रहता है जॉइंट्स में। तो इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल तो करते ही हैं, जो करते हैं सारे एमआरआई में वो सीक्वेंसेस तो हम करते ही हैं, बट हम एक स्पेसिफिकली डायनेमिक मूवमेंट के साथ एमआरआई करते हैं, जिसमें हमको लिगामेंट, कार्टिलेज की जो मूवमेंट होती है, जो कितना मूव कर रहा है, वो कम मूव कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है, टीयर वाला पार्ट है वो मूव होता हुआ दिखता है। ज्यादातर मिस हो जाते हैं, कई टीयर्स वगैरह जो है वो मिस हो, स्प्रेन ग्रेड इंजरी मिस हो जाती है, जो इसमें डायनेमिक मूवमेंट के साथ नहीं मिस होती। क्योंकि टनल वाली में तो आप स्पेसिफिक स्टेबल एकदम स्टैटिक कंडीशन में लेटे रहते हो, तो उसमें तो आपको जो दिखता है वो स्टेबल ही दिखेगा। जो स्टैटिक मूवमेंट में क्या होता है कि मूवमेंट में अनस्टैटिक जब लिगामेंट हिलेगा तो उसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, हर तरह से 3 डायमेंशनली उसको हम देख सकते हैं। एग्जैक्टली। आशीष जी, मेरे को आप ये बताइए, ये ओ स्कैन कराने में एक पेशेंट को कितना समय लगता है? तो ज़्यादातर तो डिपेंड्स ऑन सीक्वेंसेस होता है, आप कितनी सीक्वेंसेस रन करवाते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। हम डिटेल स्टडी भी इसमें 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। आमतौर पर जैसे हम देखते हैं कि आधा घंटा लगता है, डिटेल्ड सीक्वेंसिंग के बाद भी ओ स्कैन में हम 25 मिनट में एक पेशेंट का ज़्यादा बड़ा भी स्कैन कर सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंफर्ट है। पेशेंट अगर टनल में लेटा हुआ है तो उसको दिक्कत है, जल्दी हमको निकालना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई घबराहट वाला इशू नहीं है। कोई घबराहट वाला इश्यू नहीं है। पेशेंट आराम से लेटता है, कॉफी भी पी सकता है यहाँ पे बैठे बैठे। ठीक है, मेरे एक पेशेंट ने बर्गर भी खाया हुआ है यहाँ पे, तो कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं। उसका हम डिटेल स्टडी करते हैं अच्छा सा टाइम लेके। ठीक है, थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे मैंने प्रीवियस एमआरआई कराई है और अगर मैं ओ स्कैन करवाता हूँ तो उसमें डिफरेंस क्या मेरे को मिलेगा? जैसे कि सर आपने मुझे आपकी जो लास्ट प्रीवियस एमआरआई जो हुई है टनल में स्टैटिक कंडीशन में आपने करवाई है, लेटे हुए, ले डाउन में, तो वो मैंने आपकी देखी हुई है एमआरआई। तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो ग्रेड 2-3 टाइप ऑफ लेटरल और मीडियल मेनिस्कस की जो लिगामेंट इंजरी थी, तो उसमें अभी आपने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया होगा, फिजियो लिया होगा। हाँ, अभी भी आपको पेन है और अभी आपको करवाना है ओ स्कैन। तो उसमें मैं कंपेरेटिवली आपको बता सकता हूँ कि उसमें जिस टाइम में आपने स्टैटिक कंडीशन में करवाया था तो सामने की तरफ, पीछे की तरफ, या मतलब जो हमारे जो एनाटॉमिकल प्लेन्स है उसी में वो देख के रिपोर्ट किया हुआ है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ आशीष जी कि मेरे लिगामेंट जो हैं मेरे नी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे अभी भी ना अपने लेग में इंस्टेबिलिटी फील होती है। तो सर हमको इसमें डायनेमिक करके देखना होगा सबसे पहले तो,
कि डायनेमिक में भी हम अलग अलग 3 टाइप, जैसे पटेला कॉन्ड्रोमलेशिया के लिए हम सामने से सजाइटल से देखते हैं, फिर सामने से कोरोनल में से देखते हैं, एक्सियल भी हम टेल, एसीएल, पीसीएल लिगामेंट के लिए। तो ये 3 अलग अलग एनाटॉमिकल प्लेन में हमको डायनेमिक करके देखना होगा, तब हमको पता चलेगा कि वो आपकी इंजरी एज इट इज है या उसमें कोई रिकवरी है। वो हम तभी जान पाएंगे। अगर आप वो सेम एमआरआई फिर से टनल वाली में अनस्टैटिक में करवाओगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हमको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा सर। ठीक है आशीष जी, आज हम इसको ओ स्कैन को करके देखते हैं क्या डिफरेंस। परफेक्ट सर, थैंक यू।